हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। ये पर्यावरण सुपर 30 सीरीज़ का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोवा के दक्षिण पश्चिमी घाट कहलाता है। ये मैं इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा। अब मैं इसका आंसर बताऊंगा कल आपको पूरा डिटेल के साथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपको सर्च करें कुछ भी करें, आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। मैंने पहले क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया आपको। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से? देखिए ऑप्शन कौन कौन से बताइए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के हमारा जो है वो ये हिस्सा कहलाता है, नीचे वाला। ठीक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो बीच में, छत्तीसगढ़ तो बीच में आता है। दूसरा देखते हैं तमिलनाडु, ये है। केरल, ये है। कर्नाटका केरल के ऊपर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर है? बी वाला। आंसर नंबर बी हमारा सही आंसर है, प्रायद्वीपीय भारत के राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो। तिब्बत की सांगपो, ये पूरा गा नहीं होता है, आधा गा होता है। और इंग्लिश वाले ध्यान दें, सांगपो को लिखते हैं TSANGPO, टी साइलेंट होता है। ठीक है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में हम लोग इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, मैंने इसके बारे में डिटेल लेक्चर पढ़ाया है और वो लेक्चर जल्द ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश चली जाती है तो मेघना, और पद्मा, ये अन्य नाम भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरबियन सी। ठीक है, तो ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये अरब सागर में गिरती हैं। स्वर्ण रेखा कहाँ गिरती है? बंगाल खाड़ी में। तो आंसर क्या है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार के पास से। छोटा नागपुर पठार के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व से, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। तो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? पिंडारी ग्लेशियर, संतोपत पंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए, मरुस्थल मतलब कि डेजर्ट, रेगिस्तान। और रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? कांटेदार वृक्ष। रेगिस्तान में पाए जाते हैं कांटेदार वृक्ष। तो कांटेदार वृक्ष कौन सा होता है? महोगनी, फर, चंदन, कैक्टस। तो क्या होगा? चंद कैक्टस। कैक्टस। देखिए, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव को पौधे के अनुसार एडजस्ट करना आना चाहिए। जहाँ पानी अधिक वहाँ पत्ता बड़ा। बात को समझिएगा, याद करने का कंसेप्ट समझिए। जहाँ पानी अधिक वहाँ पे पेड़ का पत्ता अधिक होगा। ठीक है, जहाँ पानी कम वहाँ पे पत्ता कांटा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया यूपी टेट 2011। टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर, अर्थात लगभग 4 मीटर होती है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर पाई जाती हैं, जहाँ जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये ओक इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी जड़ें जो होती हैं वो जितना पानी जितना ऊपर होता है उससे 30 गुना नीचे होता है। और पानी लेता है सरफेस ऑफ द अर्थ वाले जो ग्राउंड वाटर हमारा है उससे पानी लेता है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, पहला मैं आपको सही बता देता हूँ सीधे। तो इसमें ये वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, तो आंसर क्या है, ए बी और सी, ये तीनों सही हैं। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। अब पहले आ चुका है, दोबारा अभी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेगिस्तान, वही पेड़ के बारे में बताया गया है, और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। जिसमें स्टेटमेंट दिया गया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि ये पेड़ आबू धाबी में पाया जाता है, तो ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, शहतूत। तो शहतूत जो होते हैं वो मौसमी होते हैं, तो शहतूत का पेड़ सदाबहार पेड़ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटेली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो कटीली झाड़ियाँ मैंने जैसे अभी बताया कि जहाँ पे वर्षा कम होती है या रेगिस्तान होता है वहाँ पे पाई जाती हैं क्या, कटीली झाड़ियाँ। तो कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क मरुस्थल। तो आंसर क्या है? शुष्क मरुस्थल ही है। अगर इस शुष्क की जगह पे ठंडा मरुस्थल होता तो वहाँ पे क्या पाया जाता? वहाँ पे कोणधारी पाए जाते हैं, ठीक है। या वनस्पतियाँ, अन्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, सदाबहार माने एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है पश्चिमी घाट। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट पे सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा जो इंडियन मानसून है वो पश्चिमी घाट से टकराता है, तो यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो अगर आपको इसका लॉजिक लगाना है तो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ सिंपल सा। जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क होंगे वहाँ सबसे अधिक वन होगा, तो आंसर हमारा क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क होंगे, राष्ट्रीय उद्यान, वहीं होगा सबसे ज़्यादा वन, तो आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पहले मैंग्रोव वन के बारे में जान लीजिए, सीधे आप ऑप्शन टिक कर लेंगे। मैंग्रोव वन पाया जाता है महासागर से लगे हुए तटीय स्थानों में। जो सागर से लगे हुए तटीय क्षेत्र राज्य हैं हमारे, वहाँ पाया जाता है। ये मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल या गुजरात में। तो ऑप्शन देखिए, ना राजस्थान की कोई ऐसी बॉर्डर है जो सागर से लगती हो, ना उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है, ना सिक्किम की बॉर्डर है, तो आंसर क्या है हमारा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पूरे भारत में सब सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। मैंग्रोव एक वनस्पति का नाम है, ठीक है। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो ऑर्किड क्या होता है? ऑर्किड एक बहुत ही सुंदर पुष्प होता है, फूल होता है, हिंदी वाला फूल। तो ये बहुत ही सुंदर पुष्प होता है। और मैं इसकी इमेज यहाँ लगाने वाला था लेकिन कॉपीराइट इशू चक्कर में मैं इमेज नहीं लगा पाया। आप लोग गूगल करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर पुष्प होता है, मैंने खुद देखा, बहुत ही अच्छा पुष्प है। तो ये पाया कहाँ जाता है? ये सर्वाधिक पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। पूरा भारत में जितना पाया जाता है उसका 50% पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑर्किड हैं और उसमें कुछ डेंजर स्पीसीज़ के भी हैं, आप लोग चेक कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये बनती है देवप्रयाग, देवप्रयाग।
मैं एक क्वेश्चन और देना चाहता हूँ इसमें से। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप कहें कि ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र इंडिया के रिवर नहीं है। रिवर इंडिया की वो मानी जाएगी जिसका ओरिजिन, मतलब जिसका उद्गम स्थल भारत में हो। तो ना ही सिंधु नदी है, ना ही ब्रह्मपुत्र है, फिर आती है गंगा। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है गोमुख से। और गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है 25-25 किलोमीटर। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी देखिए, नदियों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक हिमालय की नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय की सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सी है भारत की? वह है गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है गोदावरी। तो आपको गोदावरी की भी लंबाई याद होनी चाहिए। गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1465, 1465 किलोमीटर। ठीक है। आप सोच रहे हो क्यों याद होनी चाहिए? भाई इंटर लेवल के पेपर में ये सब चीज़ें पूछी जाने लगी हैं आज के टाइम में, इतना कंपटीशन टफ हो गया, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहन नहर, अपर बड़ी दोआब नहर। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर एक परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना है, जिससे राजस्थान को सिंचित करने की प्लानिंग पूरी की गई थी, और आज भी इसका विस्तार जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF से क्या आशय है? आप रेसलिंग फेडरेशन में सोचिएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पर्यावरण की बात हो रही है, तो WWF का आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? दैत्याकार पांडा ये पाया जाता है, आज ये स्पीसीज खतरे में है, ख़त्म होने की कगार में है, क्योंकि जिस देश में ये है वो बहुत ही ख़राब देश है, इंडिया के में होने से, क्योंकि विस्तार करते जा रहे हैं ये लोग, स्पीसीज को ख़त्म होने दे रहे हैं। कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में के हिसाब से सदाबहार वर्षा कहाँ है? जहाँ पे सदाबहार वन होगा। अब सदाबहार है तभी तो वहाँ पे वर्षा हो रही है। सॉरी, गलत बोल गया, उल्टा बोल गया। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, इसीलिए वो रीजन सदाबहार है। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अच्छा, अगर आपसे इसका रीजन पूछ लिया जाए इंडिया का, अगर आपसे इंडिया का रीजन पूछा जाएगा, तो ये रीजन कहलाएगा हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स कहलाएगा, क्योंकि सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रेरणता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया गया, क्योंकि दोनों दो ऑप्शन बहुगुणा के आ गए, तो हमको पता होना चाहिए नाम। ठीक है, एग्जैक्टली नाम भी याद होना चाहिए, इसीलिए आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया था टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर की काउंटिंग कम होने लगी थी, और आज के टाइम हमने उसमें काफ़ी अचीवमेंट पा लिया है। तो ये हुआ था 1973 में स्टार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह में फ्लोरा और फौना सूचित करता है। फ्लोरा का अर्थ क्या है, फौना का अर्थ क्या है, सीधे सीधे ये पूछ रहा आपसे। फ्लोरा होता है पेड़ पौधे, फौना होते हैं जंतु। फ्लोरा होता है पेड़ पौधे, फौना होते हैं जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो जैसे अभी क्वेश्चन बताया था, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग समझते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों से है, लेकिन चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। और जब ये स्टार्ट हुआ था 1970s में, तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा अभी कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि जो लोग पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के पास रहते हैं, जहाँ पे अधिक पेड़ हैं, वन हैं, उनके पास रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं स्वस्थानीय संरक्षण, कि अपने स्थान का संरक्षण स्वयं करें। ये उनकी जिम्मेदारी है एक तरीके से, कि अपने जो आसपास के वन हैं उनको बचाए रखें। जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था, वो किस लिए हुआ था कि उन्होंने पेड़ कटने से मना कर दिया था उत्तराखंड के लोगों ने। उन्हें पता अगर हम पेड़ काटेंगे तो कल को यहाँ पे बाढ़ आएगी। ठीक है, आज देखिए उत्तराखंड में कुछ वर्षों पहले बाढ़ आई थी, तो कई कई लोग जो हैं बेचारे चले गए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज का आखिरी सवाल, समुद्री कच्छपों मतलब कि कछुए को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है, कि जीवित जीवाश्म हैं चलते फिरते ये, क्योंकि वे 50 मिलियन वर्षों में भी अधिक समय से पृथ्वी पे उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातीय समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट लैंग्वेज में कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कछुओं की प्रजाति का नाम बताइए। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, ऑलिव रिडले। ये इनका बॉटनिकल नेम है, ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।